का नाम क्या है? मेरा नाम ललिता कुमारी है। कहाँ से आए हैं? हिमाचल। तो प्रोफेशन क्या है आपका? मैं स्कूल में लेक्चरर हूँ। और विपස්සना का कब और कैसे पता चला? विपस्सना का मैंने 2009 में यूट्यूब पे ऐसे ही सुना था, पढ़ा था, और उसके बाद फिर मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी। और 23 में अभी मेरी जुलाई में छुट्टियां होती है, तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि मैंने छुट्टियां अपनी व्यर्थ नहीं गंवानी है, तो मुझे जाना है। लेकिन मेरी रिश्तेदारी में किसी ने नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने उस पर ही सर्च किया और मैं उसके आधार पर ही इधर पहुंच गई, ऐसे ही मतलब अचानक से और अकेले से। तो विपස්සना की शुरुआत आर्य मौन से होती है, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? देखिए, आर्यमौन मतलब आपका क्या है पूछने से कि भाई मौन से क्या फ़ायदे होते हैं, ये मतलब है? मौन क्या है? मौन तो यहाँ वैसे तो वाणी का मौन होता है, लेकिन विपस्सना का मौन जो बात है विपस्सना में मौन की, वो मानसिक रूप से भी मौन होना है, तो मन से भी मौन होना है, वाणी से भी और मन से, दोनों चीज़ों से मौन होना है। और आनापान तकनीक क्या है जहाँ से विपස්සना की शुरुआत होती है? आनापान की जो टेक्निक, वो तो हमें सिर्फ देखना है सांस को। अपने से कोई प्रैक्टिस, अपने से कुछ नहीं करना है। जैसे सांस आ रहा है, जैसा मर्जी आ रहा है, हमें सिर्फ उसको देखना है, दृष्टा बन के देखना है। तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है सांस को देखने उससे का? ये है कि हमारा मन जो है ना बहुत ऐसा चंचल होता है, इधर उधर छुड़कू। जब हम ये करते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा मन बिल्कुल शांत और बिल्कुल अपने भीतर झांकने के लायक बन जाता है। उसके आनापान के बाद फिर विपස්සना में क्या होता है आगे की तकनीक में? देखो जी, विपस्सना तो बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। मेरा 20 वर्षों का अनुभव है, बहुत सारी संस्थाओं में गई, कहाँ कहाँ गई, लेकिन ये जो विपस्सना है ये तो अपने आप में बहुत उच्च कोटि की वो है। जिस दिन फर्स्ट डे विपस्सना का होता है, वो बहुत महत्व का होता है। तो उसमें जब फर्स्ट डे विपस्सना शुरू होती है और कहा जाता है कि आपको 2 घंटे तक अभी बिल्कुल नहीं हाथ पांव खोलने हैं, हिलना नहीं है, तो उसमें बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब मन यदि दृढ़ संकल्प व्यक्ति ले ले, क्योंकि अगर तकलीफ हो रही है तो तकलीफ से ऐसा थोड़ा ना कि हम मर ही जाएंगे। हमारे मन में यदि दृढ़ संकल्प है, अब मेरे मन में तो ऐसा था कि मुझे मोक्ष का मार्ग चाहिए था और बड़ी मुश्किल से 20 वर्षों के बाद मुझे मिला है। तो मेरे मन में ऐसा हो रहा था कि अगर भगवान ऐसा है कि मारना है मार रहे हैं, इससे कहाँ कहाँ मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मुझे इसको अच्छी तरह करना है और अच्छी तरह से मुझे चलना है। तो स्थूल संवेदना और सूक्ष्म संवेदना में क्या अंतर है? विपස්සना में इनका क्या रोल है? स्थूल संवेदना तो होती है ना कि शरीर के अंदर हमारे कहीं जैसे कुछ भी फड़कन हो रही है या कुछ भी झुंझला कुछ भी हो रहा है, जैसे जो स्थूल संवेदना है उससे हमें पीड़ा होगी, टांगों में दर्द होगी, इधर दर्द होगी, उधर दर्द होगी, और ये मतलब होता है संवेदना से। और उससे हमारे धैर्य का पता चलता है कि हम कितना मतलब समता में रह रहे हैं, कितना उस चीज़ को हम देख पा सिर रहे के हैं। सिरे से पैर तक, पैर से सिर के सिरे तक की जो यात्रा है उसकी क्या भूमिका है विपස්සना की विधि में? सिर से पैर तक, पैर से सिर तक विपस्सना की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारा मन तो बाहर ही रहता है। जब हम अपने मन को अंदर अंदर एक एक अंग पे, तो मतलब हमारा मन बिल्कुल अंदर ही अंदर उसी को देखने में लगता है, तो मतलब वो इधर उधर नहीं भागता है, मतलब उससे हमारी मतलब पूरा स्थिर रहता है एक उस पर, जिससे हमें पावर। अपना कोई और विशेष अनुभव बताना चाहेंगे विपස්සना के अभ्यास के दौरान का? हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगी। जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था, मुझे इतनी भारी पीड़ा, इतना कुछ था, बहुत दर्द हो रहा था। 4 दिन तक तो मेरे प्राण निकल रहे थे, लेकिन मेरे मन में तो वो दृढ़ संकल्प था ना कि मुझे इस मार्ग पर चलना है और आगे बढ़ना है। तो मेरे को बहुत भारी तकलीफ हुई, लेकिन गुरुजी ने जब बोला, पता नहीं 7वां दिन था शायद, कि कल जो है आपकी जो बड़ी भारी संवेदनाएं भारी वाली हो रही है, वो कल आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो मुझे सचमुच में बड़ी हैरानी हुई कि जब जिस दिन 8वां दिन था, तो मतलब मेरी वो पीड़ा सचमुच में बिल्कुल ख़त्म हो गई और शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। और मैं देख रही थी कि जैसे जैसे गुरुजी जो भी दिशा निर्देश देते हैं कि कल आपको ऐसा हो जाएगा, तो वाकई वैसा वैसा घटने लगता है। मतलब ये कोई ऐसी मन घड़ंत बात नहीं है, या वैसी वो कोई ऐसी वाली बात नहीं है, बिल्कुल वास्तविकता है कि जो ये विपस्सना है ये पूरा साइंटिफिक, पूरा मतलब वो है, इसमें ऐसी वाली दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन
कोई भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी सोचे, जो मर्जी सो करे, लेकिन जब इस कोर्स को हम करते हैं तभी इसका पता चलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा तो अध्यात्म में इतना इंटरेस्ट है, दूसरी तीसरी चीज़ों में बहुत था। जब से विपश्यना की मैं कहीं नहीं जा पाई, मतलब मेरा ऐसा नहीं है, मन नहीं करता, अपने आप में ही पूर्णता है इस चीज़ की। थैंक